तो पिछले वीडियो में अपन ने देखा कि जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है ना, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या हुआ है? जो प्योर सेमीकंडक्टर है, मतलब उसमें किसी दूसरे एलिमेंट का एटम नहीं है। तो वैसे सेमीकंडक्टर में कंडक्शन किस तरह से होता है? ठीक। अच्छा, प्योर सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी कितनी थी? इसको यहाँ लिख देते हैं, है ना, इसको बाद में रेफर करेंगे। 10⁻⁻² सीमेंस पर मीटर, है ना, अप्रोक्सीमेटली। ठीक। अब हमको क्या है इस अच्छा, ये कंडक्टिविटी जो है वो बहुत ज़्यादा तो नहीं है, तो हमको सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी को बढ़ाना है। तो वो करने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें इम्प्योरिटी इंट्रोड्यूस करते हैं। इम्प्योरिटी का मतलब हो गया कि किसी दूसरे एलिमेंट के एटम्स को इंट्रोड्यूस करते हैं। और ये जो इम्प्योरिटी इंट्रोड्यूस करने का जो प्रोसेस है, इसको डोपिंग भी बोलते हैं। ठीक, कि हम सेमीकंडक्टर को हमने, है ना, डोप कर दिया। ठीक है। तो दो तरह की इम्प्योरिटीज जो हैं वो सेमीकंडक्टर्स में हम इंट्रोड्यूस करते हैं, है ना। एक कैटेगरी तो ये हुई जिसमें जो एलिमेंट हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं उसमें जो आउटर मोस्ट शेल है, या हम कहें तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, है ना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो हैं जिसमें 5 हो। ठीक है, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होने से क्या होगा इसको अभी देखते हैं। तो इस तरह के एलिमेंट का एक एग्जाम्पल क्या है? फॉस्फोरस। फॉस्फोरस जो है वो इसके सिलिकॉन के तुरंत बाद आता है पीरियोडिक टेबल में। तो फॉस्फोरस के इलेक्ट्रॉन्स के यदि एनर्जी लेवल्स हम लिखें तो क्या हो जाएगा? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3। तो ये जो थर्ड एनर्जी लेवल है इसमें 5 इलेक्ट्रॉन है। ठीक। तो इसमें सिलिकॉन में हम फॉस्फोरस के एलिमेंट्स को इंट्रोड्यूस करते हैं। अच्छा, अब दूसरा हुआ कि कितने एलिमेंट्स को इंट्रोड्यूस करते हैं, मतलब कितने मॉलिक्यूल्स इंट्रोड्यूस करते हैं। तो डोपिंग का ऐसे लेवल तो वेरी करता रहता है, बट जनरली डोपिंग जो होती है वो 1 ppm, मतलब 1 पार्ट पर मिलियन। क्या मतलब निकला कि 10⁻6 एटम्स पे 10⁻6 सिलिकॉन एटम्स 10⁻6 सिलिकॉन एटम्स पे एक एटम हम देते हैं। तो आप देखिए बहुत कम है। ठीक है, ऐसा नहीं कि मतलब 4 सिलिकॉन एटम है तो 2 फॉस्फोरस डाल दिए, है ना। इतने 1 मिलियन एटम्स पे एक एटम हम देते हैं, बट इससे भी इसकी कंडक्टिविटी में, है ना, जमीन आसमान का फर्क पड़ जाता है। उसको अभी देखेंगे अभी अपन। तो अब ऐसा करते हैं, है ना, ये तो सिलिकॉन का लैटिस स्ट्रक्चर था। ठीक है, इसमें फॉस्फोरस के एटम्स इंट्रोड्यूस करते हैं। तो इस लैटिस में अपन ने फॉस्फोरस के 2 एटम्स इंट्रोड्यूस कर दिए, है ना। 2 भी मैंने तो ज़्यादा ही बना दिए, मतलब 16 एटम पे 2 एटम बना दिए, जबकि ये तो, है ना, 1 मिलियन एटम पे एक एटम आता है। बट एनीवे, है ना, केवल दिखाने के लिए। तो फॉस्फोरस जब सिलिकॉन के लैटिस में जाएगा, तो अब जैसे इस वाले एटम को अपन देखें तो 4 इलेक्ट्रॉन तो जो हैं वो सिलिकॉन के साथ में, जैसे सिलिकॉन का एटम बॉन्ड्स बना रहा था, है ना, 4 इलेक्ट्रॉन तो उसमें बिजी हो जाएंगे बेसिकली। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन जो है वो बच जाएगा। ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इसको मैं ग्रीन में बना देता हूँ, है ना। इस फॉस्फोरस का एक इलेक्ट्रॉन बच गया यहाँ पे, और जो बेसिकली कोई बॉन्ड नहीं बना रहा है। ठीक है, और इस वाले फॉस्फोरस का भी एक इलेक्ट्रॉन बच गया, है ना। इसको लिख भी देते हैं, ये बेसिकली, है ना, ये फॉस्फोरस एटम P है। ठीक है। अच्छा, तो अब ये जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है ना, ये क्या करेगा? तो इस एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन का एनर्जी लेवल भी देखते हैं। जो सिलिकॉन का एनर्जी बैंड अपन ने बनाया था उसके रिस्पेक्ट में अपने को ये देखना पड़ेगा कि ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, इसका एनर्जी लेवल कहाँ बैठता है। ठीक है, तो बनाते हैं, एनर्जी बैंड बनाते हैं। तो ये अपन ने सिलिकॉन का एनर्जी बैंड बना दिया। ठीक है, और ये जो फॉरवर्डिंग गैप जो था ये कितना था? 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, अब ये जो 5वां इलेक्ट्रॉन है फॉस्फोरस का, तो उसमें ये देखा गया कि ये 5वें इलेक्ट्रॉन का जो लेवल है ना, वो कंडक्शन बैंड से बिल्कुल
है ना, उससे बहुत थोड़ा सा ही नीचे रहता है। और वो कितना थोड़ा सा नीचे रहता है अभी देखते हैं उसको। ठीक है, बिल्कुल थोड़ा सा नीचे। तो ये सारे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इस लेवल पे हैं। ठीक है, और ये जो गैप है कंडक्शन बैंड से, ये गैप ये कितना है 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना। आप जैसे 1.1 से कंपेयर करें तो ये बहुत ही कम है ना, नेग्लिजिबल। अच्छा, इसमें पहले एक चीज तो आपके दिमाग में आएगा कि भाई जैसे ये बैंड में हमने ऑलमोस्ट एक स्ट्रेट लाइन बना दी। ठीक है, ये इस लेवल की स्ट्रेट लाइन बना दी, और ये तो मैंने इलेक्ट्रॉन्स बनाए हैं, गोल गोल जो बनाए हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स बनाए हैं, पर ये एनर्जी लेवल जो है वो स्ट्रेट लाइन है, ये बैंड की तरह नहीं टूटा हुआ है ना। जैसे यहाँ पे तो ये बैंड में फैल गया था ना, यहाँ पे नहीं फैला है। तो ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि भाई आप देखें यहाँ पे अपने डोपिंग किस रेशो में की है, 1 मिलियन एटम्स पे एक एटम है। तो यहाँ तो ये हमने बिल्कुल पास पास बना दिया है इसके फॉस्फोरस के। इसमें एक्चुअल में देखें तो दूसरा फॉस्फोरस एटम तो बहुत दूर होगा। ठीक है, पहला एटम यहाँ पे है तो दूसरा तो स्क्रीन के भी बहुत बाहर, मतलब बहुत दूर होगा दूसरा एटम। तो बेसिकली जो फॉस्फोरस के जो एनर्जी लेवल्स हैं वो आपस में इंटरैक्ट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, हर फॉस्फोरस एटम एक तरह से इंडिविजुअल एटम है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है उसको। ठीक है, तो एनर्जी लेवल जो है इसीलिए सिंगल लाइन के रूप में बना दिया हमने। तो अब इतना कम डिफरेंस होने से क्या हो रहा है बेसिकली कि रूम टेम्परेचर पे यदि हम 300 डिग्री केल्विन पे ले लें तो ये जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, है ना, ऑलमोस्ट सारे के सारे ये हीट के कारण सारे कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे। तो बेसिकली इसका मतलब ये निकल गया कि उतने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास में कंडक्शन बैंड में आ गए। ठीक है, अब हमको ये देखना है कि हमारे पास में एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हुए कितने। ठीक है, उसका आइडिया लगाना जरूरी है ताकि हमको आइडिया तो लगे कि भाई कंडक्टिविटी कितनी बढ़ेगी उससे। क्योंकि हमने ऐसे देखने में तो लग रहा है कि भाई बहुत ही कम एटम्स हमने फॉस्फोरस के ऐड किए हैं, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। ठीक है, तो पिछले वीडियो में जो अपन ने फिगर्स डिस्कस किए थे ना लास्ट में, वो अब रेलेवेंट होंगे। तो देखते हैं कि हमारे पास में एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए। तो पहला तो ये याद करें अपन कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में Ni मैं बोल रहा हूँ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होते थे रूम टेम्परेचर पे, अपन ने देखा था 10 पावर 10 पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अच्छा, पर सेंटीमीटर क्यूब नंबर ऑफ एटम्स जो हैं पर सेंटीमीटर क्यूब सिलिकॉन के, वो कितने होते थे 10⁻22 पर सेंटीमीटर क्यूब, है ना। ये सब अप्रोक्सीमेट फिगर्स हैं, बट आपको आइडिया लग जाएगा इससे। अच्छा, तो अब ये है कि यदि हमने हर 10⁶ सिलिकॉन एटम्स पे एक फॉस्फोरस एटम दिया है और हर फॉस्फोरस एटम एक इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट कर रहा है, दिख रहा है, ये जो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जो है वो हर फॉस्फोरस एटम जो है कंट्रीब्यूट कर रहा है। ठीक है, क्योंकि ऑलमोस्ट सारे के सारे ये इलेक्ट्रॉन जो है कंडक्शन बैंड में पहुंच जाएंगे, है ना। और चूंकि ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं फॉस्फोरस के, ये कंडक्शन बैंड में पहुंच जाएंगे, मतलब एक इलेक्ट्रॉन पर एटम, तो उतने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स अपने को मिल गए। तो अपने को इलेक्ट्रॉन्स कितने मिले, जो यदि मैं बोलता हूं, मैं Ne बोल देता हूं इसको, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फॉस्फोरस के कारण। ठीक है, ये कितने हो गए 10/22 बाय 10⁻⁶। तो कितने हो गए ये, यहां लिख देते हैं 10⁻16 पर सेंटीमीटर क्यूब। आप देख रहे हैं, है ना, 10⁻16 पर सेंटीमीटर क्यूब। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पहले कितने थे 10⁻10, मतलब इसमें मिलियन टाइम्स का इंक्रीज हो गया। ठीक है, तो पहले 10⁻10 थे, अब 10⁻16 हो गए, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में मिलियन टाइम्स का इंक्रीज हो गया। ठीक है, अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, क्योंकि हम अब है ना नंबर ऑफ होल्स भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि ये तो ऑब्वियस है कि भाई इतने इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो रिकॉम्बिनेशन होगा, जो अपन ने पिछली बार भी डिस्कस किया था, है ना। कुछ इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो होल में जाकर के गिर जाएंगे। ठीक है, तो चूंकि इलेक्ट्रॉन सब ज्यादा हैं तो होल्स कम हो जाएंगे। तो पहले होल्स थे 10⁻10, तो अब होल्स कितने हो जाएंगे वो भी देख लेते हैं। एक रिलेशन है Ni² = N×P, ये हर सिचुएशन में होल्ड करेगा। ये रिलेशन जो है वो हर सिचुएशन में होल्ड करेगा। इसमें हर एक एलिमेंट क्या है अभी डिस्कस कर लेते हैं। Ni² क्या है,
Ni² है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या होल्स का कॉन्सेंट्रेशन, जो अपन ने 10 जो अभी डिस्कस किया ना, ये है बेसिकली। और N और P क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का कॉन्सेंट्रेशन और P नंबर ऑफ होल्स का कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो अभी अपन ने निकाल ही लिया, तो नंबर ऑफ होल्स कितने बच गए? Ni² मतलब 10⁻10 इंटू 10⁻10 इज इक्वल टू N 10⁻16 इंटू P। ठीक है, तो नंबर ऑफ होल्स का कॉन्सेंट्रेशन कितना रह गया? 10⁻4 पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो बिल्कुल नहीं के बराबर रह गया, 10,000 होल्स पर सेंटीमीटर क्यूब, और पहले कितने थे? 10⁻10। अच्छा, इस सेमीकंडक्टर को जिसको हमने फास्फोरस से डोप किया है, उसको बोलते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर। और ऑब्वियस है एन टाइप क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन्स बेसिकली बढ़ गए। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ होल्स में मतलब जमीन आसमान का अंतर आ गया। ठीक है, तो एन टाइप सेमीकंडक्टर में हम इलेक्ट्रॉन्स को क्या बोलते हैं? मेजॉरिटी कैरियर्स। ठीक है, ऑब्वियस है इसका नाम मेजॉरिटी कैरियर क्यों है? क्योंकि मेजॉरिटी करंट जो है वो इलेक्ट्रॉन्स ही कैरी कर रहे हैं, क्योंकि होल्स तो उतने हैं ही नहीं, बचे ही नहीं। ठीक है, और जो होल्स हैं उनको क्या बोलते हैं? माइनॉरिटी कैरियर्स। ठीक है, क्योंकि ऑब्वियस है ना कि इनका नंबर जो है वो काफी कम हो गया। ठीक है, तो ये करने से जो हमने डोपिंग किया है ना, इसको करने से कंडक्टिविटी पे क्या फर्क पड़ा है ना? अपन ये फिगर जो था इस पे क्या फर्क पड़ा? तो एक मतलब इस रेशो में डोपिंग करने पे जब हमने कंडक्टिविटी को मेजर किया, तो अप्रॉक्सीमेट जो कंडक्टिविटी जो आती है ना, वो आती है 10⁻2 साइमन्स पर मीटर। तो आप देखिए कितना फर्क पड़ गया, ऑलमोस्ट 10,000 गुने का फर्क पड़ गया। ठीक है, ये अप्रॉक्सीमेट मैं बता रहा हूँ क्योंकि वो कई चीजों पर डिपेंड करता है ना, इसमें रेंज हो सकती है, बट आपको रफ आइडिया तो लग ही गया कि लगभग 10,000 गुने कंडक्टिविटी का फर्क पड़ गया इतनी सी डोपिंग करने से। ठीक है, 1 मिलियन एटम पे एक फास्फोरस एटम डालने से इतना फर्क पड़ गया। तो इस वाले वीडियो में कई नंबर्स मतलब अपन ने डिस्कस किए है ना, वो थोड़ा सा एक रफ आइडिया रखने के लिए नंबर्स मतलब आपको याद रहने चाहिए, है कि नहीं? तो क्योंकि आगे भी जब हम डिस्कस करेंगे तो ये नंबर्स आपके दिमाग में पीछे रहेंगे तो है ना, अच्छा रहेगा।